हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित पाश्चात्य विचारकों से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीपीजीटी के लिए कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप रहने वाले हैं। एंड बिहार शिक्षक भर्ती में जो पीजीटी और एसटेट की परीक्षा है, उन दोनों के लिए ही एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोनों ही परीक्षाओं में ये काम आ जाएगा। एंड यहाँ पर कॉम्बो ऑफर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी मिल जाएगा। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। जीआईसी का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये इसमें जीएस के साथ मिल जाएगा। आप अगर जीएस के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। एंड सोशियोलॉजी का अगर अकेले अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड जीएस का भी अलग से प्रोवाइड करा दिया गया है। बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। और जीएस का प्रैक्टिस सेट तो काफ़ी समय से आया हुआ है। कोई भी इससे संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। देखिए यहाँ पर 150 तक हो गए थे प्रश्न। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना। मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अगर हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, ठीक है, मैक्स वेबर की बात करते हैं, तो इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, बहुआयामी या त्रिआयामी सिद्धांत, इस तरीके से पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। और अच्छा, इनके इस त्रिस्तरीय सिद्धांत का जो प्रयोग है, ठीक है, इसका प्रयोग किसने किया है? आंद्रे बेत्ते ने। ठीक है, किसने किया है? आंद्रे बेत्ते ने प्रयोग किया है। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार बताया था। 3 आधार बताए थे आंद्रे बेत्ते ने सामाजिक स्त्रीकरण का। आंद्रे बेत्ते ने आधार बताए हैं 3 बताए हैं। एक तो कास्ट को बताया, जाति, दूसरा वर्ग को बताया, और तीसरा पावर को बताया। कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी पुस्तक है, जो कि 1958 में आती है। और याद रखिएगा, भारत का मैक्स वेबर किसे कहा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का मैक्स वेबर कौन है? तो आंद्रे बेत्ते हैं। ठीक है, आंद्रे बेत्ते को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने? क्या कहा था? अच्छा, प्रतियोगिता की बात करें या प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन की बात करें, तो ये कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस में से पढ़ाया गया है। हालांकि ये रिवीजन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो फिर से इस टॉपिक पर क्लास होगी, तो वहाँ पर अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रतियोगिता या
प्रतिस्पर्धा वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम असहयोगी में प्रतियोगिता के अलावा की अगर हम बात करें तो इसमें संघर्ष भी आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, विरोध आ जाएगा, ठीक है, विरोध आ जाएगा, क्रांति आ जाएगा, विद्रोह, ठीक है, एक ही बात हुई। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे ये किस में आ जाएंगे, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएंगे। और वेबर ने प्रतियोगिता को क्या कहा था, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। वेबर की बात करें तो इन्होंने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। वेबर ने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए थे, एक तो नियंत्रित प्रतियोगिता है, नियंत्रित प्रतियोगिता है, और दूसरा अनियंत्रित प्रतियोगिता। नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता है, ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है। सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वेबर के द्वारा बताई गई समाजशास्त्र परिभाषा का आधार क्या है, तो यहाँ पर सोशल एक्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, सामाजिक क्रिया होगा, ठीक है, सामाजिक क्रिया होगा। और अगर हम बात करें सामाजिक क्रिया की बात करें तो ये समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। साथ ही समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, ठीक है, वेबर ने इसे विषय वस्तु भी बताया, ठीक है, वेबर ने इसे विषय वस्तु भी बताया था सोशल एक्शन की। और सोशल एक्शन की इन्होंने बात किस पुस्तक में की है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पुस्तक आती है 1925 में, 1925 में ये पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की भी बात की थी, ठीक है। और सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे, तो 4 तरह के सामाजिक क्रियाओं की बात मैक्स वेबर ने की है। सबसे पहले तार्किक क्रिया आएगी, तार्किक सामाजिक क्रिया, तार्किक क्रिया हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आएगी इनकी मूल्यांकनात्मक, तीसरे नंबर पर भावात्मक क्रिया आएगी, ठीक है, भावात्मक क्रिया आएगी, और फिर परंपरागत क्रिया आ जाएगी। और ये क्रम में लगाने को आता है तो इसे ऐसे ही आप याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन सी क्रिया की बात की गई है वेबर के द्वारा या किसकी बात नहीं की गई है, या क्रम में लगाने को आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्कीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। यहाँ पर ऑप्शन है, एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आत्महत्या, सुसाइड की बात, इसका सिद्धांत दुर्कीम के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टहन की अवधारणा का प्रयोग किया था। व्याख्यात्मक बोध के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मैक्स वेबर, पैरेटो, कार्ल मार्क्स, हेगल, यहाँ पर ऑप्शंस है। मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को बताया था, और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। एक तो आदर्श प्रारूप है, एक पद्धति क्या है, आदर्श प्रारूप है, और दूसरी जो पद्धति वेबर ने बताई है वो व्याख्यात्मक बोध है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, विकल्प बी यहाँ पर, विकल्प ए मैक्स वेबर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। बोगार्डस, टाइलर, दुर्कीम, बर्गेस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, दुर्कीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है, बुक की बात करें तो पुस्तक है द एलिमेंट्री
द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, ये पुस्तक है इनकी, 1912 में आती है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था, ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया है, टोटेम को बताया था, ठीक है, टोटेम को बताया था। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट इनका रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया, मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, तो दुर्खीम होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं आत्महत्या की। पहला तो हो जाएगा अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या हो जाएगा। दूसरे नंबर पर परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगा, परार्थवादी आत्महत्या। तीसरी हो जाएगी प्रतिमानहीनतावादी, और भाग्यवादी आत्महत्या। और इन्होंने आत्महत्या को, सुसाइड को बताया था कि ये एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, और इसका कारण समाज को ही इन्होंने माना है, दुर्खीम ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है, वेस्टर्न की अवधारणा किसने दी, तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। व्याख्यात्मक बोध का कॉन्सेप्ट किसका था, वेबर का था। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया। अब यहाँ पर 4 तरह की बताई गई, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी और भाग्यवादी आत्महत्या। जो आत्महत्या है ये क्या है, इसको क्या इन्होंने बताया, सामाजिक तथ्य बताया, सोशल फैक्ट बताया। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, और आत्महत्या का कारण इन्होंने सोसाइटी को ही बताया था। प्रश्न है, निम्न में से किसे को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्री प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पर परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी और नैतिक प्राधिकारी दिया गया है। यहाँ पर सही होगा तार्किक विधिक प्राधिकारी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया। मैक्स वेबर, गोल्डथोप, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गोल्डथोप से आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, बुर्जुआकरण। बुर्जुआकरण की अवधारणा किसने दी थी, गोल्डथोप ने दी थी। पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने द्वितीयक संस्था, संस्थाकरण की अवधारणा दी है। और समाजीकरण की अगर हम बात करें, सोशलाइजेशन की, तो ये 2 प्रकार बताते हैं। एक तो प्राथमिक समाजीकरण है, और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण है। ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और मैक्स वेबर ने 4 तरह के वर्ग की बात की थी। एक तो इन्होंने वर्ग बताया है संपत्ति युक्त वर्ग, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग है। दूसरा संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग, ठीक है, श्वेतवसन वर्ग है, संपत्ति विहीन श्वेतवसन वर्ग है। तीसरा होगा पतित बुर्जुआ वर्ग, पतित बुर्जुआ वर्ग है। चौथा यहाँ पर नील वस्त्र श्रमिक वर्ग है, ठीक है, या नीले वस्त्र श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो ये जो वर्ग है, ये जो 4 प्रकार के वर्ग हैं, वो किसके द्वारा बताए गए हैं, मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। बुर्जुआकरण की बात किसने की है, गोल्डथोप ने की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, या तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, या वंशानुगत प्रस्तुति पर आधारित है, या फिर यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सही यहाँ पर या तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नौकरशाही की बात इन्होंने की है, ब्यूरोक्रेसी की बात वेबर ने की है, और नौकरशाही में अलगाव की बात करने वाले कौन हैं? ठीक है, नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है, ये भी आप बात याद रखेंगे। इसके अलावा शक्ति व सत्ता की अवधारणा भी वेबर के द्वारा दी गई है, जिसमें 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात की है इन्होंने। पहला तो तार्किक शक्ति या सत्ता, दूसरा करिश्माई शक्ति या सत्ता, और तीसरा परंपरागत शक्ति या सत्ता की बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? पैरेटो, SM लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर यहाँ पर हैं विकल्प। शक्ति का वैधीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो के द्वारा दिया गया है। और समाजशास्त्र की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी में बात करें तो समाजशास्त्र में, ठीक है, सबसे पहले अभिजन यानी कि एलिट की अगर हम बात करें, अभिजन की जो बात है वो किसके द्वारा की गई है? पैरेटो के द्वारा ही की गई है। इसका तात्पर्य इन्होंने किससे बताया, किसे हम अभिजन कहेंगे? तो समाज में जो उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति होते हैं इनको ही इन्होंने क्या कहा है? अभिजन कहा है। और इसके अलावा शासक वर्ग, 2 तरह के वर्ग की बात की है, शासक वर्ग और शासित वर्ग। ठीक है, सॉरी, गैर शासक वर्ग। ठीक है, शासक और गैर शासक वर्ग की बात किसके द्वारा की गई है? पैरेटो के द्वारा बात की गई है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले पूछा जाए, सर्वप्रथम पूछा जाए कि शासक वर्ग की अवधारणा, सर्वप्रथम शासक वर्ग की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो मोस्का के द्वारा दी गई है। ठीक है, मोस्का के द्वारा दी गई है। इन्होंने शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग की अवधारणा दी थी। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाता है शासक वर्ग की बात किसने की है, तो मोस्का के द्वारा की गई है। और पैरेटो को बुर्जुआजी मार्क्स के नाम से जाना जाता है। बुर्जुआजी मार्क्स कौन है, किसे कहा जाता है? पैरेटो को कहा जाता है। ये सभी आपको बातें याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर विकल्प डी मैक्स वेबर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो 4 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। आपको बताया गया था 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात की है। सामाजिक क्रिया को वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। ठीक है, समाजशास्त्र की ये विषय वस्तु है। इसका वर्णन इन्होंने यानी कि ये जो सोशल एक्शन है, ठीक है, इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। ये 1925 में आती है। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहले तार्किक क्रिया है, तार्किक क्रिया आती है। दूसरा मूल्यांकनात्मक है, दूसरी क्रिया मूल्यांकनात्मक है। तीसरी हो जाएगी भावात्मक क्रिया। चौथी हो जाएगी परंपरागत क्रिया। तो ये जो क्रिया है किसने बताए हैं? 4 तरह की क्रियाएं मैक्स वेबर ने बताई हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्न में से कौन आत्महत्या नहीं है? मतलब कि किसकी बात आत्महत्या, किस आत्महत्या की बात दुर्खीम ने नहीं की है? दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक, परार्थवादी, विसंगति जन आत्महत्या दिया गया। तो विसंगति जन, परार्थवादी और अहमवादी आत्महत्या की बात की है इन्होंने, स्वाभाविक आत्महत्या की बात नहीं की है। चौथी किस आत्महत्या की बात की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, और आत्महत्या को इन्होंने क्या कहा था कि जो सुसाइड है वो क्या है? एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या का कारण इन्होंने सोसाइटी को ही माना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया? मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया है?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम यहाँ होगा। अब यहाँ पर मेलानोव्स्की भी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। पवित्र और अपवित्र, ठीक है, पवित्र और अपवित्र की बात करें, दुर्खीम किसे किसे कहते हैं? पवित्र। ठीक है, दुर्खीम किसको किसको पवित्र कहते हैं? तो दुर्खीम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दुर्खीम ने धर्म को पवित्र बताया था और जादू और जो विज्ञान है उसको क्या कहा? अपवित्र कहा। जब हम मेलानोव्स्की की बात करते हैं तो ये किसको मानते हैं? धर्म के साथ जादू को पवित्र बताते हैं और विज्ञान को अपवित्र बताते हैं मेलानोव्स्की। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? फ्रायड, मैकएवर एंड पेज, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसका कहना है? फ्रायड, मैकएवर एंड पेज, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर दुर्खीम है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से संबंध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? दुर्खीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से संबंधित लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किसका है? दुर्खीम, टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए थे, चाहे वो मैक्स मूलर, टाइलर का हो, हट्टन का हो, उन सभी का सिद्धांतों का खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दुर्खीम को माना जाता है। दुर्खीम को ही अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी पूछा जाता है, अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कौन है? दुर्खीम को कहा जाता है। और पहला अकादमिक समाजशास्त्री दुर्खीम को माना जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी, इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? दुर्खीम, आर.के. मर्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लोम्ब्रोसो क्या थे? अपराध शास्त्र के जनक। अपराध शास्त्र के जनक कौन थे? लोम्ब्रोसो थे। सदरलैंड की बात करें तो इन्होंने सफेद पोश अपराध की बात की है, सफेद पोश अपराध की बात की है। यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम ने अपराध को के बारे में इन्होंने कहा था, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर क्राइम ना पाया जाता हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी समाजों में हमें अपराध देखने को मिलते हैं, बस मात्रा का अंतर होता है। किसी समाज में ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसी समाज में कम हमें देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में किसने विकसित किया? तो यहाँ पर सही क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए, उसे समझने के लिए दो पद्धतियों की बात की थी, जिसमें से एक आदर्श प्रारूप थी और दूसरी व्याख्यात्मक बोध थी। किंग्सले डेविस की पुस्तक की अगर हम बात करें तो मानव समाज है। ठीक है, मानव समाज है, और ये कब आती है? 1936 में आती है। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है केवल एक को छोड़कर, मतलब कि मैक्स वेबर ने तीन तरह की शक्तिमय सत्ता की बात की थी। यहाँ पर देखिए, तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक और परंपरागत दिया गया है। तो किसकी बात नहीं की है ये बताना है। यहाँ पर उन्होंने
तार्किक या वैधानिक शक्ति सत्ता की बात की थी, करिश्माई शक्ति सत्ता, और परंपरागत शक्ति सत्ता की बात की थी, धार्मिक की नहीं की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम बताना है। आपसे बताया गया था इस तरीके से पूछा जाता है, सही क्रम में लगाने को आता है। तो 4 तरह के वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की थी। सबसे पहले इन्होंने तार्किक क्रिया की बात की थी। सेकंड, यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई होगा। फिर इसके अलावा तार्किक क्रिया के बाद इन्होंने मूल्यांकनात्मक की है, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, फिर इन्होंने भावात्मक क्रिया की बात की है, फिर परंपरागत क्रिया आती है। तो सबसे पहले तार्किक सामाजिक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, और फिर उसके बाद भावात्मक क्रिया, और फिर परंपरागत क्रिया आती है। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? और वेबर की बात करें तो वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था। ठीक है, वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनका है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अधोसंरचना, अधिसंरचना की बात इन्होंने की है। सर्वहाराकरण की अवधारणा दी है इन्होंने, सर्वहाराकरण। और इसके अलावा पतित बुर्जुआ, ठीक है, पतित बुर्जुआ की अवधारणा इन्होंने दी है। ये याद रखिएगा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये किसके हैं? कॉन्सेप्ट्स, ये सारी अवधारणाएं किसकी हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी सिद्धांत, जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये भी इनके द्वारा दिया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? आइडियल टाइप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका प्रयोग किसने किया था, या ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा सबसे पहले अगर पूछा जाता है, सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग या सामाजिक संरचना इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये स्पेंसर के द्वारा ही किया गया था। मानवीय शरीर से सामाजिक संरचना की इन्होंने तुलना की है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेंसर के बारे में ये आपको बातें बताई गई हैं। डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है इन्हें, या सामाजिक डार्विनवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके अलावा समाज के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, एक तो सैनिक या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर विवेकीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था? सभी जानते हैं किसने किया था, दुर्खीम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन किया था, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसका प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने दुर्खीम ने किसे बताया था? टोटेम को बताया था। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसका है? दुर्खीम का है। यहाँ पर मेलानोव्स्की दिया गया है, तो इसके बारे में देखिए, इस तरीके से पूछा जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है? तो मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। जादू के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं मेलानोव्स्की ने, एक तो सफेद जादू है और दूसरा काला जादू है।
वाइट एंड ब्लैक मैजिक की बात किसने की है? मैलिनोवस्की ने की है। सफेद जादू जो दूसरों के कल्याण से संबंधित है, दूसरों की अच्छाई भलाई के लिए किया जाता है, और काला जादू दूसरे को कष्ट हानि पहुंचाने के लिए जो किया जाता है उसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। प्रश्न है, दुर्कheim के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार क्या है? टोटेमवाद। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आत्मावाद का सिद्धांत, ठीक है, आत्मावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आत्मावाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? टाइलर ने दिया था। प्रकृतिवाद की बात करें, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसका है? मैक्स मूलर का है। टोटेमवाद ये दुर्कheim का है, और मानववाद की अगर हम बात करें तो ये हट्टन का है। ये सभी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, और दुर्कheim की अगर हम बात करें तो दुर्कheim धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, और इन सभी सिद्धांतों का, ठीक है, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए देते हैं। ठीक है, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हैं। ये जितने भी चारों हैं ना, इन सभी और भी जो हैं, उन सभी का खंडन करते हुए दुर्कheim ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? यहाँ पर दुर्कheim होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आखिरी है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? बोगार्डस, दुर्कheim, डेविस, मैनहीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? बोगार्डस का। यहाँ पर क्या होगा? पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? दुर्कheim ने। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।